अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज़ अहमद, मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ व्लॉगर के नाम से। तो आज ना हम एक लड़की की बात करेंगे। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी पिक्चर, इस लड़की की 3 शादियाँ हुई हैं। तो इसकी वजह क्या है, जो भी ये वजह ना मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो कुछ भाई कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। मेरे पास तो कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आई है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये लड़की ना अपना 2012 की बात है, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ती थी। तो इसके भाई को ना किसी लड़की के साथ इश्क हो गया। जिसके साथ इश्क हुआ था ना, तो उनके साथ मतलब लड़के का काफ़ी आना जाना भी था उसके घर। तो उसके भाइयों को या उसकी मम्मा जो लड़की की ना, उसको सब पता था कि इश्क हो गया, ठीक है, दोनों का। और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, मतलब कि उनकी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ लगन थी। एक दूसरे के बगैर वो रह नहीं सकते थे, ठीक है। तो वो ना मतलब लड़के ने अपनी फैमिली के साथ बात की कि मैं ना इस तरह लड़की से प्यार करता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम रिश्ता मांग लेते हैं। तो लेकिन लड़की ने ज़िद भी की ना, अगर मेरी शादी ना हो इस जगह पर तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। जैसे वो हम आजकल औलाद अपने माँ बाप को धमकियाँ देते हैं, तो फिर बाद में हम पछताते हैं। अच्छा जी, उसने मतलब कि धमकियाँ धमकियाँ देगा ना। मैं कहा चलो ठीक है। जब वो मतलब गए ना उसके लड़के के मामा या मतलब उसका वालद गए उसके घर लड़की का रिश्ता लेने, उन्होंने कहा ठीक है जी, रिश्ता तो हम कर देते हैं। तो और जो लड़की थी ना, उस लड़की के भी 4-5 भाई थे। और उसके सबसे बड़े भाई की उम्र जो थी ना, तकरीबन 53 साल वो बता रही थी, ठीक है, 53 साल उम्र थी। तो उन्होंने कहा जी हम रिश्ता कर देते हैं, ठीक, आपकी भी एक लड़की है तो आप अपनी लड़की का रिश्ता हमारे लड़के के साथ कर दें। तो वटा सटा जैसे हम कहते हैं पंजाबी में, वो उन्होंने ना सोचा, उन्होंने कहा लड़की की उम्र तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर मतलब उनकी ना कहा कि नहीं हमने नहीं करना। तो लड़के ने जिद बहुत कर रही, उसने कहा अगर ना किया तो मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो फैमिली वाले डर गए, चलो ठीक है। लड़की ने कहा ठीक है, जैसे मेरा भाई खुश है, अगर वो कहता तो कर दें आप। हो गया जी रिश्ता वगैरह ना, रिश्ता हो गया। शादी के तकरीबन 4 से 5 मंथ बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। शादी की 4-5 मंथ बाद वो जो लड़की थी ना, जिसने आपस में लव स्टोरी शादी की थी ना, तो जिन्होंने लव स्टोरी की शादी की थी ना, शादी के 4-5 मंथ बाद ना, उन्होंने मतलब लड़की ने उस लड़के को छोड़कर उसके फूफो के बेटे के साथ वो लड़की भाग गई। लड़का था काम पर, उसको कॉल की, वो लड़का घर आया, ठीक। उसकी वालदा ने बताया कि बेटा इस तरह तुम्हारी जो बीवी है ना, मतलब कि तुम्हारे कज़न के साथ ही भाग गई है। जब उसको पता चला ना कि मेरी बेगम भाग गई है मेरे कज़न के साथ, वो जज्बात में आया। जज्बात में आकर उसने अपनी ना सिस्टर के घर चला गया। तो उसका जो बहनोई था वो भी घर नहीं था, जिसकी ज़्यादा उम्र थी, 53 साल जिसकी मैं बता रहा हूँ। तो वो भी घर नहीं था, वो गया अपनी बहन के घर, अपनी बहन को लेकर लेने गया, सॉरी। तो वो लेने गया तो उसने कहा कि आओ घर चलो। उसकी बहन पूछा क्या बात है क्या, उसने कहा चलो चलिए घर। उसने कहा नहीं, अब नहीं मैंने जाना। जब आप लोगों ने मेरी शादी कर दी, अब मैंने यहाँ ही रहना। कहा, उसके भाई ने अपनी सिस्टर को मारा, मार कर 2-4 चपेड़े मारी और ले आया। जब वो ले आया तो उसने बताया कि इस तरह जो है ना मेरी वाइफ भाग कर चली गई है मेरे कज़न के साथ, हमारे मतलब फूफाजाद बेटा था उसके साथ भाग कर चली गई है। तो तुमने भी अगर मेरा नहीं ना घर बसना था, तुम्हारा भी नहीं बसना। उसने कहा इस तरह तो ना करो, मतलब कि वो तुम्हारी वाइफ चली गई है, तुम्हारा घर खराब हो रहा है, तुम मेरा भी कर रहे हो। वो कहता नहीं, ऐसे ही करना। उसकी बहन कहती चलो ठीक है। अच्छा गाइज, जब उन्होंने ये बात की ना, तो उसके बाद ना उसका वो लड़का अपनी बहन को छोड़ कर ना चला गया काम पर। तो उसका बहनोई आया। अच्छा गाइज, जब उसका हस्बैंड लेने आया ना, उसकी बहन का हस्बैंड, ठीक, बहनोई उसका, तो उसने कहा क्या वो चले, उसने समझाया, वो ना समझी। तो वो जैसे मतलब कि लड़कियां आगे बातें करने लग जाती, तुम्हारी बहन ने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, आप लोगों ने उसको समझा कर भेजना था, ठीक है, अगर घर बसाना हो तो इस तरह किसी के साथ भाग कर नहीं जाती, ये है वो है। उसको गुस्सा लगा, उसने भी ना उस लड़की को मारा, उस लड़के की बहन को मारा। तो उसकी वालदा नहीं थी घर। जब उसने मारा ना, मतलब कि मार कर वो फिर देखा उसकी जो ना सास वो बाहर गई थी, वो आ गई, वो लड़का बाहर चला गया, ठीक। उनका भी मसला बढ़ गया। तो खैर वो मसला बढ़ता गया। फिर इस तरह किया उन्होंने, अपना लड़की ने फिर मतलब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जो लड़के के साथ होना था हो ही जाना। तो अब जो ना लड़की के शादी करते हैं। फिर लड़की की शादी किस तरह हुई वो मैं आपको बताता हूँ।
स्टोरी आज की हमारी थोड़ी लंबी हो जानी है। लड़की की शादी फिर इस तरह हुई, उन्होंने मतलब कि रिश्तेदारों में से किसी ने कहा कि ये हमें रिश्ता दे दो। अच्छा, लड़की की शादी इस तरह हुई, उनके ना कुछ अपने ही रिश्तेदारों ने ना कहा कि ये रिश्ता में दो, मतलब कि फिर लड़की की शादी कज़न के साथ हो रही थी ना, तो जो भी मसला कोई बात नहीं, जो होना था खैर हो गया, तो हम इसको अपनी बेटी बना कर रखेंगे। ये है वो जैसे शादी के पहले करती हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, फिर प्रोटोकॉल डालती है, फिर बाद में उस बातों पर पूरा नहीं आती है, क्या करें। मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल डाला, वो रिश्तेदार थे ना, वो लड़की फिर शादी कज़न के साथ ही होनी थी। तो उन्होंने कहा जी खैर जो भी बात है हमारी घर की बात घर ही रह जाएगी, तो कुछ भी नहीं हुई, हम जो पहले हो गया वो भूल जाएंगे, लड़की को तंग नहीं हो करेंगे, सॉरी लड़की को तंग नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे जिस बात से लड़की का दिल दुखे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो शादी हुई, उसकी शादी हो रही, मतलब कि 1 साल उसके पास एक बेटी भी हुई। तो वो मतलब कि उनके ना वो भी जो ना डिवोर्स हुई लड़की, उधर से भी डिवोर्स इस तरह हुई। तो वो महीने देने लग गया, मतलब कि इसके पास बेटियाँ ही होनी है, ये है वो है, मारने लग गया। फिर वो मतलब डिवोर्स होगी, जब वो दूसरी डिवोर्स होगी, दूसरी डिवोर्स होने के 10 दिन बाद लड़की का वालिद जो है ना वो फोत हो गया। तो अब लड़की ने फैसला कर लिया था कि मैंने अब शादी नहीं करनी। जब उसका वालिद फोत हुआ ना, फिर उसकी मामा ने उसको समझाया कि बेटा नहीं, अब ज़िंदगी में कुछ करना है, ठीक है, पहले भी तुम्हारी ये 2 बहनें हैं, तो जो तुम्हारा भाई है वो कुछ करता तो है नहीं अच्छे तरीके से, तो आप हिम्मत ना हारो, तो शादी करेंगे तुम्हारी। खैर उन्होंने फिर मतलब कि तीसरी बार फिर एक बंदे से शादी कर दी, माशाल्लाह उसकी उम्र 63 साल थी। जब फिर उन्होंने शादी की, 63 साल उम्र से उस बंदे की, वो दुबई में ना सेटअप था उसका, कोई काफ़ी अच्छा अमीर तरीन बंदा था कोई। तो इन लोगों ने उसके साथ भी शादी कर दी। जब उधर शादी की तो उस अपना वो बंदा बोल रहा था जी मेरी वाइफ थी, उसका मतलब कि पता नहीं किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था, उसकी डेथ हो गई, तो मैं बाहर ही सेट हूँ, तो मैं इसको उधर ही ले जाऊँगा, आगे पीछे काफ़ी उसने प्रोटोकॉल डाला। खैर उन्होंने कहा चलो देखते हैं अब। वो जी शादी हुई, शादी के 4 दिन तो बहुत खुशी के, वो नई नई शादी में लड़की को लेकर दुबई चला गया। तो वो कहती है कि मेरी अब जो बच्ची है इसका क्या करना, वो कहता है इसको ले जाएंगे, अभी रहने दो, ले जाएंगे ले जाएंगे। खैर वो 23 साल की ये लड़की थी, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पिक्चर, और बाकी उसके भाई की अपना उस बाकी उस अंकल की उम्र जो थी वो 63 साल बता रही थी, ठीक है। तो मतलब कि 23 साल इस लड़की की उम्र थी, तो 63 साल उस बाबे की उम्र थी जिसके साथ वो दोबारा फिर तीसरी शादी हुई। खैर वो दुबई ले गया, 4 दिन उसने मतलब काफ़ी घुमाया, अच्छी शॉपिंग करवाई, काफ़ी अमीर मतलब कि काफ़ी महंगी शॉपिंग उसने करवाई। तो लड़की ने समझा, उसने कहा ठीक है मैं गरीब घर की हूँ, मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, जूती कपड़ा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा इंसान है। खैर उस बंदे ने उधर ना शादी भी की हुई थी दुबई में, ठीक है ना, वो नहीं होती हैं जो मतलब कि मुझे तो नाम ही भूल गया, जो हमारी नहीं है, हाँ बांग्लादेशी के, उधर उसने शादी भी की हुई थी बांग्लादेशी के साथ, उधर उसके 2-3 बच्चे भी थे उसमें। तो वो तो पता तब चला जब वो आए वापस, ठीक है, इंजॉय करके दुबई से वापस आए, तो लड़की को कॉल आई, तो उसके हस्बैंड नंबर पर कॉल आई, तो वो नहा रहा था, उसने पहले उसको शक हो गया था ना, जब भी कोई कॉल आती तो वो बाहर चला जाता। तो जब वो मतलब उसको कॉल आई, इसने सोचा चलो मैं अटेंड करती हूँ, अगर तो कोई लड़का हुआ फिर नहीं बोलूँगी, देखती हूँ लड़की है या लड़का। उसने जैसे कॉल अटेंड की तो उस लड़की की आवाज़ आ रही थी इंग्लिश में, वो बात कर रही थी, तो इसने थोड़ी सी आवाज़ सुनी, बंद कर दी। खैर उसने ना कॉल बंद कर दी, उसने अपने हस्बैंड को महसूस नहीं होने दिया कि मतलब कि मैंने आपकी कॉल आई तो मैंने अटेंड की। खैर उसको ना मतलब 2-3 दिन बाद पता चलेगा कि मेरे इस नंबर पर कॉल आई थी, तो मेरी वाइफ ने ये कॉल सुनी है, तो हो सकता है उसको पता चल गया क्या मामला है। तो वो लड़का ना उसको मतलब कहता कि मैं जा रहा हूँ दुबई, तो मैं थोड़ी देर तक ना आ जाऊँगा, 1-2 मंथ तक। तो उसको ना उसकी अम्मी के घर छोड़ दे गया। अच्छा उसको ये था दुबई गया या नहीं उसको नहीं पता, उस लड़की को, उस बंदे ने तीनों डिवोर्स इकट्ठी भेज दी उसके लड़की के घर। तो फिर उस लड़की ने उसको कॉल की अपने हस्बैंड को, उसको कहा कि ये तुमने क्या किया, मैं तो बहुत गरीब घर की, तुम्हें पता भी था मेरा मतलब अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं तो बहुत खुश थी, मेरी इतनी अच्छी लाइफ गुजर रही थी। उसने कहा ठीक है मुझे कोई मसला नहीं था, आप बता देते मतलब आपकी वाइफ है, ठीक उधर तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी।
ठीक है। मैं तो पहले बहुत मजबूर हो रही थी, मेरी पहले 2 शादी हो गई, तीसरी अब ये टूट गई है। तो लेकिन अक्सर इस तरह भी हो जाता है, ठीक है, कुछ वालिदैन इस तरह के मारे होते हैं। तो इस वीडियो का यही मकसद है ना, मतलब जो वालिदैन होते हैं वो जल्दबाजी में कर देते हैं, बाद का फिर पछतावा लेकर बैठे रहते हैं। तो मेहरबानी किया करे, जब भी किसी बेटी का ठीक है रिश्ता करते हैं तो अच्छे तरीके से उन लोगों दूसरे लोगों की जो ना छानबीन कर लिया करें, ठीक है, बाद के पछतावे ना लो। पहले की छानबीन जो होती है ना वो अच्छी होती है, उसमें डरने वाली बात नहीं होती। अगर आपने बेटी किसको देनी है, ठीक है, आप उनके मोहल्ले जाए, उनको पता करें, ठीक है, अगर अच्छे हैं या बुरे हैं तो उनको भी आप लोग कहें कि हमारा भी भाई पता करें, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है ना। आजकल तो इस तरह करना चाहिए। तो बाकी एक और वाक़या है, वो मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, तो बाकी हम चाहते हैं ज़्यादा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।